नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए YouTube वीडियो में। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 का नाम है राजस्थान में कला और संस्कृति। चलो साथियों अध्ययन करते हैं। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहाड़, कालीबंगा, पचमता, बागोर, गिलुंड, ओजियाना आदि गांव उल्लेखित सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों व पहाड़ियों या उसके बीच गांव बसाए जाते हैं। मकान प्राय केलू व घास फूस से ढके कच्चे मकान होते हैं। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पटशाला, डालियाँ, पशुओं के छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते हैं। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती है। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा, इगोद आदि। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर जैसे जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थानों को दुर्गों की भूमि कह दिया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी बागों में बनाए जाते हैं। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती है। इसमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता है। यह पारिखा कही जाती थी। दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जनसामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को चकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बूंदी दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव भर सिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखने को ही बनते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला अनुपम है। लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी के दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ये देखिए साथियों, बूंदी के दुर्ग का चित्र दिया गया है। रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में भी जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान
दिया जा रहा है। ये देखिए साथियों, लोहागढ़ दुर्ग का चित्र है, भरतपुर में है जो। जालोर दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान के सोनग्रा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं दारावर्ष और मूंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर व एक दरगाह भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मध्ययुगीन नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार्य, चालुक्य, परमार तथा सिंशोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा है। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्व कोण पर कुंभा ने कीर्ति विजय स्तंभ बनवाया जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों मंजिला का स्मारक है जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। ये देखिए साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चित्र। ये देखिए साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडल ने नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित करवाया। 9 पोलों दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयां हैं। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ ही कई जैन मंदिर, जालीबाव बावड़ी, मामादेव महादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। आमेर दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल में इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। भवनों में बड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्गों के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। गागरोन का जल दुर्ग। यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और दुर्ग देखिए साथियों, राजस्थान की ओर से और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिसमें जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तानी भूमि
में बसने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण हैं। जैसलमेर का सुनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सुनार किला द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। राजस्थान में मंदिर देखिए साथियों कौन कौन से हैं, किस काल में कौन से मंदिर बने थे। जैसे मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुज्जर प्रतिहार्य गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय में भी होता रहा। मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इसका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान में प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित है। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर, शस्त्र बाहु या सास बाहु का मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव जी का जैन मंदिर उदयपुर, श्री चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद। ये देखिए साथियों मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर का जैन मंदिर पाली, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, ओसिया का मंदिर जोधपुर आदि। हड़ौती के प्रमुख मंदिर हिंदू मंदिर बाडोली रावतबाटा, शिव मंदिर बंडदेवरा बारा, कंसवा मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव बूंदी, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ आदि। शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर आबानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि। मंदिर प्राय राजा महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जनमानसों में स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुए। मूर्तिकला देखिए साथियों राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्य आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुज्जर प्रतिहार्य परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा। शैव धर्म के प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ा सीन, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ, अनंत, त्रिलोक्य, मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। शाक्य देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसियां, वरमान, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र में प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसियां की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मूर्तियां, मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषता है। ये देखिए साथियों मोलेला मूर्तिकला। मोलेला मूर्तिकला राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। यह शिव पार्वती, पनिहारी, बेरुंजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला शेर, मगरमच्छ, मुश्क आदि लोग देवी देवताओं के एवं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। हवेलियां देखिए साथियों राजस्थान में वस्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ।
जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी की श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेली का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला की अद्भुत उदाहरण हैं। ये देखिए साथियों, पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। छतरियां, राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छतरियां तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटौर, ये देखिए साथियों 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। गेटौर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंतड़ा, उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरी की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य की कला में चार चांद लगा देता है। चलो साथियों, राजस्थान में चित्रकला के बारे में अध्ययन करते हैं। चित्रकला, राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अंजता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें आश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। ये देखिए साथियों, बनी ठनी का चित्र है। चित्र शैली का तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से है। राजस्थान में चित्रकला के विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के चित्रों को हरे रंग का, जोधपुर और बीकानेर चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद व गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम्ब वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष, बीकानेर व जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग हैं। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर और अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियाँ भी अलग अलग है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्राय शिकार, मनोरंजन की क्रीड़ाओं व उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। संगीत कला, राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियाँ एवं वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त माड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकी
का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत के विभिन्न रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जनमानस के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियों, छतरियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सब का दायित्व है। शब्दावली देखिए साथियों। स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, प्रतिमा, मूर्ति, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, भित्ति चित्रण, दीवारों पर चित्र बनाना। धन्यवाद साथियों, जो समय निकालकर आपने इस अध्याय का अध्ययन किया। यह अध्याय आपके रीट में विशेष उपयोगी रहेगा। 2025 की रीट भर्ती में यह क्लासें आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। धन्यवाद साथियों।